एस्कॉम्स पत्रा में आज 4 डेथ जो हैं रिपोर्ट की गई हैं कोविड-19 की वजह से। आपको बता दें कि आज सुबह यहाँ पर एक हंगामा देखने को मिला जिसमें एक फैमिली ने अलर्ज किया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी कहीं न कहीं ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से जो है उनके जो कलीग हैं, जो रिलेटिव हैं उनकी जान गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रिंसिपल एस्कॉम्स डॉक्टर पवन मल्होत्रा जी है। सर, क्या इंसिडेंट रहा है ये सारा? ओवरऑल के एलिगेशंस एडमिनिस्ट्रेशन पर है कि ऑक्सीजन की कहीं न कहीं सप्लाई जो है हॉस्पिटल में देखी गई है जिसके कारण आज जो है 4 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसके पहले आपको ये डिटेल बता दूँ। ये जो पेशेंट जिन्होंने एलिगेशन लगाई है, जिनकी फैमिली ने, वो हमारे पास एडमिट हुए थे 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल से वो पेशेंट आज सुबह तक हमारे पास थे। 14 अप्रैल को वो कोविड पॉजिटिव करके आए थे और वो कोविड नेगेटिव नहीं हो रहे थे। ये इन दो हस्बैंड वाइफ थे। और ये जो पेशेंट था, ये लेडी जो है कोविड नेगेटिव हो गई थी ये 28 तारीख को। 28 को ये कोविड नेगेटिव हो गई थी, मगर इनकी लंग जो है कोविड सीवियरिटी स्कोर था वो काफ़ी सीवियर था, डिजीज़ काफ़ी सीवियर थी, जिसकी वजह से ये इवन आफ्टर गेटिंग नेगेटिव शी वाज नॉट एबल टू ब्रीथ ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इनको सपोर्ट चाहिए थी। और सपोर्ट इनको जो है हाई फ्लो सपोर्ट के बिना ये चल नहीं रहे थे, और उसके चलते इनको हमने हाई फ्लो पे रखा हुआ था। और हाई फ्लो पे रहने का मतलब यही था कि इवन नेगेटिव होने के बाद तो देखिए कोई भी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता, तो बट ये जा नहीं पा रही थी बिकॉज इनकी डिपेंडेंस हो गई हुई थी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे। तो हाई फ्लो इज़ ए मशीन, हाई फ्लो मशीन है, वो ऑक्सीजन को बढ़ा के देती है। उसको पीछे से भी एक प्रेशर चाहिए होता है जिसके वो आगे प्रेशर बढ़ाती है। तो उस वजह से ये पेशेंट हमारे पास था। और आज सुबह जो ये पेशेंट की जब डेथ हुई है, वो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन स्नैपिंग। ऑक्सीजन स्नैपिंग नहीं हुई है, जिसको ये कह रहे हैं जी ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दिया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑक्सीजन हमारे पास चल रही थी, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़रूर कम हुआ था, और वो प्रेशर कम होने से मौत नहीं होती किसी की। अगर आप टेक्निकली पूछेंगे तो वो मौत नहीं होती किसी की। उस पर ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, मगर उससे मौत नहीं होती किसी की। तो उसी तरह ये पेशेंट को शायद उसी दौरान पे कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है। और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट जो है, ये आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन फाइंडिंग ऑफ कोविड, सीवियर कोविड डिजीज़। सीवियर कोविड डिजीज़ में ये कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो रहे हैं और होते भी हैं, और इसलिए ये कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है। डॉक्टर, एक बहुत बड़ा सवाल है ये, मतलब ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं शॉर्टेज जो वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी कई जगह हमें देखने को मिल रही है, जम्मू कश्मीर भी उसी का हिस्सा है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस सामने उभर कर आ रहे हैं, चाहे वो अदर किसी और अस्पताल की बात करें। आपके पास क्या स्टेटस है सर? कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि एक सुबह से जब से इंसिडेंट हुआ तो एक पैनिक सा माहौल जो है शहर में देखने को मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना अभी आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है ऑक्सीजन? देखिए, मैं अगेन थोड़ी सी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा अपने हॉस्पिटल की। हम कोविड ट्रीटमेंट कर रहे हैं पहले दिन से, जब फर्स्ट वेव चल रही थी। कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। ये इंसिडेंस वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और इसमें एज फार एज दी ऑक्सीजन सप्लाई इज़ कंसर्न, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ पूरी तरह शाना बिशाना हमारे साथ चल रही है और हमको सपोर्ट कर रही है, और हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर इस वक्त आप पूछेंगे, मेरे पास कोई 149 सिलेंडर्स हैं स्टॉक में, और अभी और भी सिलेंडर्स हमारे कोई 75 एक फैक्ट्री से आ रहे हैं, 40 एक फैक्ट्री से आ रहे हैं, और होपफुली रात को 8 साढ़े 8 बजे तक 75 हमको और भी एक और तीसरी फैक्ट्री से आ जाएंगे। तो सिलेंडर्स एज ऑन डेट इस वक्त अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल इन मैनेजिंग कोविड पेशेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन की तरफ से ट्वीट किया गया है कि 4 डेथ्स यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं, लेकिन उनका जो रीज़न है वो रूटीन मेडिकल रीज़न है, जिसमें गैस सिलेंडर की जो शॉर्टेज है उसका कोई रीज़न नहीं है। लेकिन वहीं पर नीचे एक रीट्वीट आया है किसी का, हालांकि उसमें एस्कॉम्स का पूरा मेंशन नहीं है, बट उसमें डॉक्टर का रिटर्न है सर। रीट्वीट अगर आप भी चेक करेंगे उसमें लिखा है कि ड्यू टू टेक्निकल सप्लाई ऑक्सीजन को लेकर है। देखिए, पहली चीज़ है कि कोई वो मैंने भी पढ़ा, वो मेरे को भी किसी ने भेजा, मैंने भी देखा है, उसमें कहीं पे हॉस्पिटल का नाम नहीं है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 जो है, टेक्निकल जो रीज़न बता रहे हैं वो हॉस्पिटल का, ये टेक्निकल रीज़न ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, वो टेक्निकल रीज़न ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई बिकम्स नो रीज़न। आइदर इट हैज़ टू बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। टेक्निकल रीज़न क्या चीज़ है, ये मैं किसी भी मेडिकल डॉक्टर के लिखी हुई स्टेटमेंट मैं नहीं मानता। अगर किसी ने ये स्टेटमेंट दी है
तो डेफिनेटली आई विल इंक्वायर इनटू इट, आई विल फॉर्म अ कमेटी दैट विल इंक्वायर इनटू इट एंड दैट पर्सन विल बी टेकन टू टास्क। पेशेंट स्टेटस क्या है सर? कोविड की पर्टिकुलर बात करेंगे, बेड्स आपके पास कितने अवेलेबल कितने हैं और वैकेंट कितने हैं, कि यदि आपके पास कोई पेशेंट यहाँ पर प्रेफर करता आने के लिए तो किस मन से वो यहाँ पर आए और कितनी उसको यहाँ पर जो फैसिलिटी आपको सर प्रोवाइड की? देखिए हमारे पास जितने अगर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात करेंगे वो हमारे पास इस वक्त कोई नहीं है, और नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और उसके लिए पेशेंट्स अगर आएंगे तो हम ज़रूर उनको लेंगे। और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स सिंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो लेने की कोई बात ही नहीं करते, बिकॉज दे आर फुल। और जितने चल रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पे सभी पे पेशेंट्स हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है पेशेंट कोई इस आज की सिचुएशन से कोई ऐसा पेशेंट नहीं, हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई है जो इसने कहा है कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैंने इस अस्पताल में नहीं रहना। अगर नेग्लिजेंस है तो वहाँ पे नेग्लिजेंस इज फॉर ऑल द पेशेंट्स, फॉर ऑल दी 91 पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एक और सर लाइव रिपोर्ट हम भी सुबह देख रहे थे, एक इशू सामने आया कि एक लेडी जिसको कोविड पॉजिटिव बताया जा रहा है वो अपना जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको लेने के लिए खुद वार्ड से मूव करती है। आपका वार्ड है सर, वार्ड के अंदर डोर है, वहाँ पर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं, तो मॉनिटरिंग कैसी है सर? वो बाहर अंदर से कोविड पेशेंट मतलब रूटीन में 3-4 दिन से बताया जा रहा है बाहर आकर अपना गैस सिलेंडर खुद कैरी कर ऊपर ले जा रहा है। देखिए ये अब मुझे मालूम नहीं है, मैंने भी आपके दोस्तों से ही सुना है, मगर मैं आपको बता दूं जहाँ पे ऐसे सिक पेशेंट्स होते हैं हमने सभी सिक पेशेंट्स के साथ एक स्टैंड बाई ऑक्सीजन सिलेंडर खड़ा किया होता है। स्टैंड बाई ऑक्सीजन सिलेंडर जब हम रखते हैं उसके चलते हमने ये सारा उसके बाद हम इनको ऑक्सीजन देते हैं। अगर कोई टेक्निकल स्नैग हो जाए उसको सिर्फ हम एंटिसिपेट करके रखते हैं, अगर टेक्निकल स्नैग हो जाए तो उसके लिए। अब ये पेशेंट कौन गया, कहाँ से ऑक्सीजन लेके आया और ऑक्सीजन कहाँ से मिली, पहले तो ये भी बात है, लॉकडाउन है, इंडस्ट्रीज़ को ऑक्सीजन रैशनलाइज किया हुआ गवर्नमेंट ने, वो सिर्फ हॉस्पिटल्स को दे रही हैं, इनको ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिल गया, वो भी एक पूछने वाली बात है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिल गया। 18+ आज से वैक्सीनेशन जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई है कि एस्कॉम में भी यहाँ पर अभी नहीं, अभी हमको परमिशन नहीं मिली है, बिकॉज हमने वैक्सीनेशन अपनी लेनी है, और वो वैक्सीनेशन हमको या तो हम भारत बायोटेक से लेंगे और या हम इधर से लेंगे सीरम इंस्टीट्यूट से, और अभी तक अब हमको कोई ऐसी परमिशन नहीं मिली है। और हमने उनको कांटेक्ट किया है, भारत बायोटेक वालों को भी और सीरम इंस्टीट्यूट वालों को भी, कि आप हमको वैक्सीन दे दीजिए। तो दे हैव आस्क्ड अस टू वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज गवर्नमेंट ने उनको भी कोई क्लैरिटी से डिसीजन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनीज को नहीं गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्या देना है, क्या रेट चार्ज करना है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर डॉक्टर पवन जी का कहना है कि जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर उनकी शॉर्टेज की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो एक थोड़ी सी सप्लाई में कहीं ना कहीं कमी आई थी। हालांकि इनके पास इस वक्त जो है गैस सिलेंडर की सप्लाई वो प्रॉपर अवेलेबल है, लेकिन जो बेड्स की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बेड्स की यहाँ पर अभी जो बुकिंग ऑलरेडी यहाँ पर सारे पेशेंट्स वहाँ पर हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन बेड्स के यहाँ पर भी वैकेंट है, यहाँ आ सकते हैं। और साफ तौर पर एक मैसेज है कि जो लोग इस तरीके के र्यूमर्स या इस तरीके का प्रयास करते हैं कि बाहर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खुद परचेज़ करना इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बिना परमिशन के, वो भी ऐसे काम ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद तो कोविड पॉजिटिव है ही, और बाहर जाकर वो तमाम सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ को, हॉस्पिटल के स्टाफ को और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस खतरे में धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा, टेक में चैनल जम्मू।